हेलो स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी केमिस्ट्री की क्लास में हम लोगों ने सॉल्यूशन को काफ़ी डेप्थ में डिस्कस कर लिया था और कल हमने आपको सस्पेंशन के बारे में भी बताया था इसके प्रीवियस वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे कोलाइड, है ना। ये भी एक विलयन का प्रकार है, ठीक। कई बार में सुना होगा कोलाइडी विलयन। तो कोलाइड क्या है, आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये भी एक प्रकार का समांगी मिश्रण ही होता है ना। तो आप इसके बारे में लिख लेंगे कोलाइड जो आपका होता है वो भी क्या होता है, समांगी अक्रिस्टलीय विलयन होता है। समांगी अक्रिस्टलीय विलयन होते हैं। विलयन होते हैं, ठीक। अब इसमें देखिए कोलाइड क्या है, आपका एक समांगी विलयन है और कैसा है, अक्रिस्टलीय विलयन होता है। इसमें जो आपका विलेय पदार्थ होता है ना। दूसरा पॉइंट आप लिख लेंगे इसमें, जिनमें जो आपका विलेय पदार्थ होता है वह कणों के रूप में, जिनमें विलेय पदार्थ कणों के रूप में, और कैसे कण होंगे, बड़े कण, है ना। जिनमें विलेय पदार्थ बड़े कणों के रूप में, इसके लिए एक शब्द होता है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, है ना। बड़े कणों के रूप में, है ना। इसको लिख लीजिए यहाँ ब्रैकेट में, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, बड़े कणों के रूप में उपस्थित होते हैं, ठीक। तो ये दो बातें हो गई आपकी कोलाइड के बारे में कि कोलाइड क्या आपका एक समांगी अक्रिस्टलीय विलयन होता है। दूसरा, इसमें विलेय पदार्थ बड़े कणों के रूप में उपस्थित होते हैं। तो यहाँ से देखिए, अब इसमें जो होता है आपका, जो कण होते हैं ये क्या होते हैं, पूर्ण रूप से उसमें घुलनशील होते हैं, है ना। अवक्षेप के रूप में नहीं होते। निलंबन में क्या होता था, एक अवक्षेप के रूप में, वो पार्टिसिपेट के रूप में नीचे रहते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसको इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम और भी चीज़ों को आगे डिस्कस करते हैं। कोलाइड विलयन में जो अवक्षेप के कण आपके होते हैं वह, सॉरी, जो कण होते हैं, विलेय के जो कण होते हैं अवक्षेप के रूप में नहीं होते, बल्कि उसमें क्या है, घुला रहता है ना। तो आप इसको भी नोट कर लेंगे। इसमें विलेय के कण अवक्षेप के रूप में न होकर घुले रहते हैं, है ना। न होकर विलायक में, या ऐसे लिख लें, इनमें विलेय के कण अवक्षेप के रूप में नहीं होते, बल्कि वे विलायक में पूर्ण रूप से घुले होते हैं, है ना। तो अभी हम लोग जो है कोलाइड के बारे में समझ रहे हैं, ठीक है। तो कोलाइड के अंदर जो विलेय के कण होते हैं वो अवक्षेप के रूप में नहीं होते, बल्कि वे विलायक में पूर्ण रूप से घुले होते हैं। ये इसको जो है निलंबन सस्पेंशन क्या है, इस विलयन को अलग करता है कोलाइड को, ठीक है। ये एक पॉइंट है ना। दूसरा देखिए, जब उसमें घुला होता है आप इसे छान कर पृथक नहीं कर सकते हैं ना। तो आप एक पॉइंट इसमें और लिख लेंगे, इसको छान कर पृथक नहीं किया जा सकता, है ना। पृथक नहीं किया जा सकता, ठीक। तीसरा पॉइंट, एक पॉइंट इसमें और आप लिख सकते हैं, कोलाइड में परिच्छित प्रवस्था वाले जो कण होते हैं आपके,
परिचित प्रावस्था कण एक छोटे अणु से आकार में 10 से 1000 गुना तक बड़े हो सकते हैं, है ना। 10 गुना भी बड़ा हो सकता है और 1000 गुना भी बड़ा हो सकता है। जो परिचित प्रावस्था कण जो उसमें विलय कण है ना, वह उसके एक छोटे अणु से आकार में 10 से 1000 गुना बड़ा हो सकता है। ठीक, तो ये हो गया कोलाइड का एक तरीके से इंट्रोडक्शन, है ना। अब देखिए कोलाइड के बहुत सारे गुण होते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे पूछा जाता है टिंडल इफेक्ट क्या होता है ना, प्रकाश के चैप्टर में भी आपने इसे पढ़ा होगा। और दूसरी प्रॉपर्टी उसकी होती है ब्राउनियन गति, एक होता है ना, जो कोलाइड विलयन होता है उसके जो परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण होते हैं ये सब क्या है, ब्राउनियन गति को रिप्रेजेंट करते हैं। और एक इलेक्ट्रोफोरेसिस, 3 प्रॉपर्टी उसकी होती है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोलाइड। कोलाइड के गुण है ना, तो इसमें जो सबसे पहला है वो क्या, टिंडल प्रभाव, है ना। टिंडल प्रभाव इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि पहला पॉइंट इसमें आप यही नोट कर लेंगे, इसके बारे में टिंडल महोदय ने बताया था इसलिए इसे जो है हम लोग टिंडल का प्रभाव कहते हैं ना। ठीक, इसलिए इसका नाम टिंडल प्रभाव रखा गया। दूसरा है क्या ये चीज़, टिंडल प्रभाव। तो देखिए जब प्रकाश की किरणों को हम किसी कोलाइड विलयन से गुजारते हैं, है ना, उसे पास कराते हैं, तो जो उसका पथ होता है वो और क्या हो जाता है, चमकदार हो जाता है ना, स्कैटर्ड हो जाता है, फैल जाती हैं किरणें। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर ये कोई एक बीकर है जिसमें आपका कोलाइड विलयन भरा हुआ है ना। अब यदि इससे कोई प्रकाश की किरणें पास करेंगी, जैसे ही इसमें प्रवेश करेंगे वो क्या हो जाएंगी, और फैल जाती हैं। ठीक, और ज़्यादा चमकीली हो जाती हैं। इसी इफेक्ट को हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसमें आप लिख लेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइडी या किसी कोलाइड में से गुजारी जाती है तो प्रकाश का पथ अधिक चमकदार हो जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यही इफेक्ट आपका जो है टिंडल इफेक्ट कहलाता है, जिसे हम टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो अच्छा, कोलाइड विलयन का अगर इसको आप जो है घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ना। आप जैसे क्या करिए, एक कांच का जो ट्रांसपेरेंट हो कांच, उसमें क्या करिए आप पानी और सोप का घोल ले लीजिए, है ना, डिटर्जेंट पाउडर और पानी का घोल आप ले लीजिए। वो आपका एक कोलाइड विलयन का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, तो उस घोल से जब भी आप देखेंगे तो आपका स्कैटर हो जाएगा। और जब आप डिस्टिल्ड वाटर से पास कराएंगे तो ऐसा कुछ आपको दिखाई नहीं देगा, मतलब प्रकाश किरणें सीधे गुजर जाएंगे। लेकिन उससे जैसे ही आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका प्रकीर्णन हो जाएगा, है ना। तो ये जो फैलने की प्रक्रिया है, प्रकाश का पथ अधिक चमकदार हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाना, है ना। क्योंकि क्वेश्चन में प्रकीर्णन शब्द इस्तेमाल करेगा, ध्यान रखेंगे आपका। तो इसको स्कैटरिंग बोलते हैं इंग्लिश में, स्कैटरिंग, है ना, स्कैटर्ड लाइट। ठीक है, तो यानी कि जब किसी प्रकाश की किरणों को हम कोलाइड विलयन से पास कराते हैं तो वह प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन कर देता है। ठीक, तो ये एक पॉइंट है जो टिंडल इफेक्ट के रूप में, है ना, तो इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक के रूप में हम देखते हैं ब्राउनियन गति। सेकेंड आपका है
ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन गति। देखिए जो कोलाइड होता है तो कोलाइड के अंदर जो कण होते हैं, है ना, वह क्या होता है, मुक्त अवस्था में होते हैं। ठीक है, कोलाइड के जैसे मान लीजिए बीकर है, इसमें जो कोलाइड के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, मुक्त अवस्था में होते हैं। तो मुक्त अवस्था में होने के कारण वो क्या करते हैं, इधर उधर गति करते रहते हैं। जब वो इधर उधर गति करते हैं तो एक दूसरे से टकराएंगे तो गतिज ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, है ना। जब गति करता है वो कण किसी दूसरे कण से टकराएगा तो आपस में क्या करेगा, गतिज ऊर्जा का स्थानांतरण करेगा, जिससे इस कोलाइडल विलयन में जो सभी कण होते हैं वह जिगजैग मोशन में गति करने लगते हैं। इसी जिगजैग गति को ही हम लोग ब्राउनियन गति के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो लिख लेंगे इसको। कोलाइड विलयन में कोलाइड के कण इधर उधर घूमते, ऐसे लिख लें, कोलाइड विलयन में कोलाइड के कण, कोलाइड विलयन में कोलाइड के कण इधर उधर मुक्त रूप से, मतलब फ्री स्टाइल में, है ना, मुक्त रूप से घूमते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं, है ना, वो एक दूसरे से क्या करते हैं, टकराते रहते हैं। दूसरा पॉइंट लिख लेंगे। पॉइंट वाइज लिखने से आपको याद करने में आसानी है ना। कणों की गति फिक्स रहती है ना, नियत रहती है। कणों की गति नियत होती है, ठीक, और वे नियत होती है और वे टकराकर एक दूसरे को गतिज ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। परिणाम स्वरूप कोलाइड के कण जिगजैग गति करने लगते हैं। जो कोलाइड कण होते हैं वो जिगजैग गति करने लगते हैं। इसी जिगजैग गति को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनियन गति कहते हैं। ब्राउनियन गति कहते हैं। तो ये हो गया आपका ब्राउनियन गति, है ना। तो ये इसमें एक डायग्राम और चाहें तो बीकर में जैसे शुरू में हमने बनाया था, कोई फिक्स पाथ पे नहीं, है ना, इस तरीके की गति को हम लोग ब्राउनियन गति कहते हैं। तो ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका सेकेंड, ठीक है। इसके बाद तीसरा बहुत छोटा सा पॉइंट है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, यहीं ऊपर मैं कर दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इस गुण को इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसके बारे में बस आप इतना जान लें कि जब कोलाइड के कण किसी विद्युत क्षेत्र में होते हैं और विद्युत क्षेत्र में जब गति करते हैं तो ये प्रक्रिया आपकी संपन्न होती है ना। तो कोलाइड कणों का लिख लेंगे इसके बारे में, कोलाइड के कणों का विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में गति, है ना, करना है, गति जो है
गति करना इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। ठीक, तो ये कोलॉइड विलयन के 3 जो इम्पोर्टेंट है ना उसके गुण थे वो हमने आपको बता दिया। ठीक, इस तरीके से आपका कोलॉइड विलयन का एक पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है देखेंगे कि कैसे मिक्सचर से हम चीज़ों को अलग करते हैं, है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि विलयन में 2 पार्ट हैं, विलायक और विलय। इसी तरह से मिक्सचर में भी क्या है 2 पार्ट होंगे, 2, तो उनको पृथक करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, जिसमें हम देखेंगे आसवन विधि, प्रभाजी आसवन विधि, क्रोमेटोग्राफी, है ना। तो ये जो 4-5 विधियाँ इंपॉर्टेंट उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।